समाधान। मेरा प्रश्न यह है कि भाग और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, कौन बड़ा है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। ओम नमः शिवेभ्यः। भाग और पुरुषार्थ दो जैन दर्शन के ऐसे महत्वपूर्ण आयाम हैं जिसमें दोनों की अपनी अपनी प्रधानता है। भाग्य के लिए भाग्य प्रबल है, पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ प्रबल होता है। लेकिन हम जब एक अपेक्षा से देखते हैं, साधना की दृष्टि से देखते हैं, तो पुरुषार्थ के लिए अपेक्षाकृत प्रधान माना गया है, क्योंकि पुरुष का प्रयोजन ही, पुरुष का अर्थ ही पुरुषार्थ है। और पुरुष माने आत्मा, आत्मा के प्रयोजन के लिए जो किया जाता है उसका नाम पुरुषार्थ है। ऐसा अमृतचंद्र स्वामी लिखते हैं पुरुषार्थ उपाय में, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा। तो आत्मा के लिए प्रयोजनभूत जो किया जाए पुरुषार्थ है। इसलिए साधक का जितना भी लक्ष्य होता है वो आत्मा के लिए होता है। तो आत्मा की अपेक्षा से पुरुषार्थ प्रबल माना गया है। लेकिन साधक उस पुरुषार्थ की सफलता जो है वो भाग्य पर निर्भर करती है। देखिए, आज हम पुरुषार्थ करेंगे, कल भाग्य तैयार होगा। इसलिए पुरुषार्थ से ही भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए पुरुषार्थ को प्रधान कहा गया है। और कहीं कहीं अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं है तो कितना भी पुरुषार्थ करते चले जाइए, सफलता नहीं मिलती। लेकिन हताश नहीं होना चाहिए, वह पुरुषार्थ नए भाग्य का निर्माण करेगा। ओम नमः शिवाय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु द्वय मुनिराज, नमो इच्छामि चिंताये माताजी, वंदनामि गुरु देवी। महाराज श्री, आज के नवयुवकों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आज हम लोग जगह जगह मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन जैन हॉस्पिटलों की इतनी कमी है। क्या आज इस कोरोना महामारी में यदि हमारे जैन हॉस्पिटल रहते तो आज क्या हमको काम नहीं आता? आज हमारे साधु संत को देख लो, या आज अपनी कोई की भी ये अभिलाषा बनी रहती, जहाँ देखो अपन मंदिर बनाए, क्योंकि मंदिर में साक्षात जिन की प्रतिमाओं को रहने से हमें सम्यक दर्शन मिल जाएगा। तो नवयुवकों का ये कहना है कि सम्यक दर्शन होगा या न होगा ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आज ये हॉस्पिटल है तो क्या ये हमारा महावीर के सिद्धांत के हिसाब से ये सिद्धांत क्या लागू नहीं होता, जिसमें हमें पूर्ण शाकाहारी की भी व्यवस्था रहती? और आज ऐसे विकट समय में इस पंचम काल में रोज जबकि प्राकृतिक आपदाएं हमको घेर रही है, इसमें आपका क्या विचार है महाराज? हमें मार्गदर्शन। ओम नमः शिवाय। आपने वर्तमान परिस्थिति को देख करके प्रश्न किया है और अच्छा है आपका प्रश्न, निश्चित ही इस पर ध्यान देने योग्य है। पहली बात तो ये है कि जिनालय और जिनबिंब होना चाहिए, जगह जगह होना चाहिए, क्योंकि संस्कृति के प्रतीक है। और हमारा पुरुषार्थ जो है, जो भी कर रहे हैं उसके लिए करते हैं, बहुत अच्छा बात है। लेकिन दूसरी ओर हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जो वर्तमान परिस्थिति की आप बात कर रहे हैं, इस समाज के लिए निश्चित ही इसमें सोचना चाहिए। और यहाँ तक कि महाराज लोगों के लिए भी अपना इस प्रकार उपदेश भी देना चाहिए
क्योंकि 4 प्रकार का दान है और श्रावक के लिए 4 प्रकार के दान की प्रेरणा दी जाती है, तो एक उसमें औसत दान भी आता है। और औसत दान का मतलब ही है कि किसी भी प्रकार की कहीं समस्या आती है तो हमारे धर्मों से युक्त जो धर्मात्मा जीव है वो सम्यक और सुव्यवस्थित शाकाहार पूर्ण तरीके से अपना नियमों का पालन करके उस औषधि का सेवन करें ताकि उनके नियमों का पालन हो। अगर आज हम ऐसी जब भी परिस्थिति आती है, आज वैश्विक महामारी फैली हुई है कोरोना जैसी, और ये बिल्कुल आपका प्रश्न है समय के अनुसार बिल्कुल उचित है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज अगर हमारे वास्तव में अगर हमारे ही अस्पताल होते तो नियम से हम भी अपना पूर्ण नियमों का पालन करते हुए वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेते। इस दिशा में हमारा कदम समाज का बढ़ना चाहिए, संस्थाओं को भी ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक अपने जैन, आयुर्वेद, औषधालय अथवा चिकित्सालय जिनमें सम्यक चिकित्सा हो सके, अहिंसा पूर्ण तरीके से हो सके, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमारी समाज भी यथासंभव अपना पूरा नियमों का पालन करके स्वास्थ्य लाभ लेगी तो उससे भी जैन धर्म की ही प्रभावना होगी, शासन की प्रभावना होगी निश्चित ही। इसलिए इसमें भी औषध दान भी बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी अपने जीवन को सफल किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम इतने सारे जीवों के प्रति करुणा रखेंगे और करुणा की दृष्टि से करेंगे तो वह भी एक निर्मल भावना है और निर्मल भावना हमारे लिए नियम से आगे मोक्ष का कारण बनेगी। शक का समाधान